फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं कि जो आपका ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले इसका यूज कब किया जाने लगा, कब से किया जाने लगा और क्यों किया जाने लगा, और इसमें इसका प्रॉफिट क्या होता है इसका यूज़ करने में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और ये जानेंगे कि कैसे ये काम करता है, प्लस ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे मतलब किसी भी पार्टी को हमें वोट देना है तो हमें कैसे जानेंगे, उसमें हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें बहुत सी डिटेल सामने आई। तो फ्रेंड्स देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है ईवीएम, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें घोटालेबाजी होने लगता है ईवीएम में। इसमें जैसे कि इसमें मिस्टेक हो जाती है तो किसी दूसरे पार्टी का चुनाव किसी दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र होने लगता है। तो ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसमें जब चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो सबसे पहले इसका अच्छे से जांच और पड़ताल किया जाता है कि कहीं ये मिस्टेक तो नहीं है, कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि इसमें चुनाव के दौरान कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में इसका यूज़ करने से पहले सबसे पहले इसको अच्छे से देखा जाता है, इसकी अच्छे से जाँच की जाती है, तब जाके इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात कि इसमें मिस्टेक हो सकती है या नहीं। तो देखिए, अब दूसरा सवाल ये है फ्रेंड्स, हम ये बात करते हैं कि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम होता है वो काम कैसे करता है। कोई भी उम्मीदवार अगर अपना मत देने जाता है तो वो कैसे पता चलता है उसको कि हमें किस पार्टी को, किस दल को चुनाव मतलब अपना मत देना है। तो इसमें आपको बता दूं, जो ईवीएम होता है उसमें बटन होते हैं, और बटन में जो बटन होता है उसके साइड्स में जो भी पार्टियां होती हैं उसके उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं, और साथ ही साथ में उसके एक साइड में आपका नोटा बटन होता है। नोटा बटन का ये मतलब होता है कि अगर आप जाते हो वहाँ पे इलेक्शन मतलब चुनाव देने जाते हो, जो भी मतदान मतलब जो भी उम्मीदवार अपना मत देने जाता है, अगर वहाँ जाने के बाद उसे ये लगता है कि मुझे कोई भी पार्टियाँ अच्छी नहीं है, मुझे किसी भी पार्टी को चुनाव नहीं देना है, तो वो क्या करता है, वो अपना जो नोटा बटन होता है उसे क्लिक कर सकता है। उसमें ये है कि, और हाँ, लेकिन जब काउंटिंग होता है आपका वोट, तो उसमें उसके दौरान अगर जो भी व्यक्ति नोटा बटन क्लिक किया हुआ होता है तो उस पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस व्यक्ति को कोई भी पार्टियां क्यों पसंद नहीं आई। तो ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि मुझे कोई भी पार्टियां, कोई भी उम्मीदवार अच्छी नहीं लगी, हमें कोई भी दल अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने क्या किया, नोटा बटन को मैंने क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो वहाँ भाई ये आपकी अधिकार है और आपके अधिकार का हनन नहीं हो सकता, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है। तो पहले आप लोग जानते हो फ्रेंड्स, जो भी उम्मीदवार बहुत दिन से वोट दे रहे हैं, मतलब बहुत दिन से वोट देते चले आ रहे हैं, उनसे आप पूछोगे तो बताएंगे कि पहले जो आपका ईवीएम तो नहीं था। पहले ऐसा कहा जा रहा है कि 1999 में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन बात अब ये आ रही है कि पहले जब ईवीएम नहीं था तो उससे पहले चुनाव कैसे होता था। चुनाव तो पहले भी होता था और आज तक ही प्रोसेस चली आ रही है। तो पहले कैसे होता था, आज तो ईवीएम आ गया है। तो पहले ऐसा मैंने देखा है, मैंने वहाँ चुनाव क्षेत्र में नहीं देखा जाए कि केंद्र पे नहीं देखा है, मैंने फोटो वगैरह में देखा है कि पहले क्या था, पहले एक बॉक्स की तरह डिब्बा होता था और उसमें ऊपर थोड़ा सा छेद होता था, जैसे कि गुल्लक वुल्लक में नहीं होता वैसे थोड़ा सा खुला हुआ होता था। तो उसमें और एक पर्चा, जो भी उम्मीदवार जाते थे पर्चा उनका होता था, तो पर्चे को भी बहुत अच्छी तरीके से ढंग से वो फोल्ड करते थे। ऐसा वैसा फोल्ड नहीं करते कि हाँ ऐसे ऐसे फोल्ड करके डाल दूँ, नहीं, उनका फोल्ड करने का तरीका भी अलग होता था। ऐसा फोल्ड करते थे ताकि एक साइड का जो भी उसमें मोहर वगैरह लगा हुआ होता है वो दूसरे तरफ ना छपे। तो वो ऐसे कुछ अच्छे से फोल्ड करते थे, इतना बड़ा सा पर्चा होता था और जाके वो उसी में डाल देते थे ऐसे बॉक्स में। तो पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ईवीएम आ गया तो अब बटन के माध्यम से होता है। जो भी पार्टी जिसको भी आप चुनाव देने जाते हो उसे क्लिक कर दो, वहाँ चुनाव चिन्ह छपा हुआ होता है। तो पहले क्या था कि पहले जो भी वोट होते थे उसे काउंटिंग करने में समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और अब क्या हुआ कि जब से ईवीएम का प्रयोग होने लगा तब से समय की भी बचत होती है। दूसरी बात तो ये है कि आपका जो वोट होता है वो मतलब बिना समय लगाए उसे काउंटिंग किया जा सकता है, काउंटिंग भी हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ जल्दी से रिजल्ट भी सामने आ जाता है, प्लस टाइम का भी बचत होता है। तो इस वजह से चुनाव में इसका यूज़ होने लगा।
और जानते हो कितनी डिजिटल इंडिया चल रही है, इतना डेवलप सब कुछ हो चुका है, तो भाई इस क्षेत्र में भी डेवलप होना मामूली बात है। अभी आने वाले समय में पता नहीं कितना डेवलप होगा, क्या चीज़ें बदलेगी। तो फ्रेंड्स ये तो रहा ईवीएम का प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहले आखिरकार ईवीएम की व्यवस्था कैसे की गई, कब की गई। तो वर्ष 1989 में सबसे पहले ईवीएम की व्यवस्था की गई थी। चुनाव में कि ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रख करके इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले प्रयोग यूज़ में लाया गया 1989 में, इसकी व्यवस्था की गई 1989 में। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1998 में इसे प्रयोग के तौर पर ईवीएम को मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसे प्रयोग के तौर पर वर्ष 1998 में जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले मतलब इसको यूज़ में लाया गया, मतलब इसका प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद में वर्ष 1999 में गोवा राज्य का जो विधानसभा है वहाँ उसके चुनाव में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया, और उसके बाद में तभी से समस्त स्टेट में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स ये रहा ईवीएम की आपकी छोटी सी जानकारी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ईवीएम का प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ है नहीं कुछ खास, बस ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ईवीएम, इसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे शॉर्टकट में ईवीएम बोला जाता है। तो ईवीएम की जानकारी तो आपको छोटे क्लास में जो आपका बुक होता है जैसे कि 7-8 का, उसमें ही मिल जाता है जानकारी। तो उसके बारे में एम लक्ष्मीकांत ने भी दिया है, तो ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट था। तो ये रही फ्रेंड्स एक ईवीएम की छोटी सी जानकारी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ईवीएम से संबंधित मतलब वोट यानी कि अगर आपको इलेक्शन से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।